आप लोगों का देख सकते हैं, ये आप लोगों का बिल्कुल 101% आप लोगों का ये रियल पेपर है, जिसके पहले हमने एक पार्ट जिसमें बना चुके थे और इसमें हमने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स बताए थे और फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड के आंसर्स आप लोगों को बताए थे। अब हम लोग उसके आगे के पेपर्स को देखने वाले हैं। यदि इससे पहले आपने इसके पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, कम टाइम बचा हुआ है, पूरा 100% रियल पेपर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने यूट्यूब चैनल पे सिर्फ 100% रियल पेपर दिया जाता है और सिर्फ एक पेपर देते हैं और वही पेपर आप लोगों को आता है। तो आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से कर लीजिए, आप लोगों को कल यही पेपर देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। आज आपको यही पेपर देखने को मिलेगा, तो इसको काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। और यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए अब अपन लोग जहाँ पे आगे के आंसर्स को देखने वाले हैं इनके, तो आपने यदि नहीं देखा था, नहीं किया है, तो हम यहाँ पे एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, आप लोग इसको भी देख लीजिए जल्दी से। तो पहले का आंसर आप लोगों का उत्तमा हो जाएगा, राइट। दूसरे का आंसर आप लोगों का संस्कृत भाषा हो जाएगा। तीसरे का आंसर आप लोगों का पाणिनि हो जाएगा और चौथे का आंसर आप लोगों का रानी दुर्गावती हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप लोगों का व्यंजन सॉरी यहाँ पे आप लोगों का स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। सर्वस्व स्वर संधि है। तो यहाँ पे आप लोगों के सारे के सारे करेक्ट आंसर्स हैं एकदम, बिल्कुल आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब अपन लोग आगे के क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एक वाक्य थे, बाकी पूरा पेपर अपन लोग देखने वाले हैं यहाँ पे जल्दी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अपना ये क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 का अब अपन लोग आंसर से देखने वाले हैं। इसके पहले का पार्ट आप लोग देख लीजिए, जिसमें हमने आपको फिल इन द ब्लैंक सब कुछ बता चुके हैं, तो आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसमें हम आपको आगे के आंसर्स बताने वाले हैं, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, का की जगह आप लोगों को क्या रिप्लेस करना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पृथ्वी। क्या लिखना है, का की जगह आप लोगों को पृथ्वी लिखना है। ये आधा था बना हुआ है, अच्छे से आप लोग देख लीजिए। और ठीक है, पृथ्वी लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे का की जगह पृथ्वी लगोगे, उसका बाद क्वेश्चन से ही लिख देना है गोलाकार विद्युती। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है। क्या आप लोग कर पाएंगे? क्या ये बहुत ही आसान आंसर था, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ग्रामस्य पंच पशुना नाम लिखती, 5 पशु के नाम लिखना है जो ग्राम पे थे। तो आप लोग को याद है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, आप लोग उसको लिख लीजिए। सबसे पहले गौ मतलब गाय, तो यहाँ पे आपको ये लिखना है। इसके बाद यहाँ पे मृग, ठीक है। उसके बाद अश्व, यहाँ पे अश्व आप लोगों को लिखना है, अश्व यानी घोड़ा होता है, राइट। और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सिंह लिखना है, सिंह मतलब शेर होता है, ठीक है। और फिर गज लिखना है, गज मतलब हाथी होता है। आप लोगों को इन सबके पीछे डॉट रख देने हैं, ठीक है, डबल। चलिए अब यहाँ पे अपन लोग इसके आगे के आंसर्स को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पुरा काले विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्रम किम अस्ति। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर लिखना है, यहाँ पे बिल्कुल तक्षशिला। क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का? तक्षशिला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लड्डू का बना है, ठीक है। तक्षशिला आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को बिल्कुल 20 आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निर्धानुसार उत्तर लिखिए। तो आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल उत्तर बता देते हैं। तो सबसे पहले बदामी इत्यस्य मन पदे किम वचनम अस्ति। तो ये बताना है बदामी आप लोगों का कौन सा वचनम है। तो इसका आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर लिख लीजिए, यहाँ पे एक वचनम। क्या चीज लिख देंगे आप लोग? एक वचनम। बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों का 100% करेक्ट आंसर है, आप लोगों को इसको अच्छे से लिख लेना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ से और आगे बढ़ने वाले हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं। पठ तु इति पदि का लकार अस्ति। तो आप लोगों का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा लकार है जी? तो यहाँ पे आपको लिख देना है लोट लकार। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे लिखेंगे लोट लकार, आप लोगों का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। चलिए इसका अपन क्वेश्चन नंबर और देखते हैं। राम लक्ष्मण इति पदे का समाज अस्ति। तो यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है दंड समाज। राम लक्ष्मण जो आते हैं वो दंड समाज में आते हैं, आप लोगों को ये चीज याद रखना है, ठीक है ना। दंड समाज अस्ति, समाज की स्पेलिंग क्वेश्चन पे लिखी है, तब भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, दंड समाज अस्ति, राइट। इस प्रकार से आपको लिखना है, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही सही आप लोग कॉपी में लिखिएगा, बिल्कुल आपका यही सेम एज इट इज पेपर देखने को मिलने वाला है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, जहाँ पे आप लोगों को गिनती वगैरह लिखनी है, राइट। गिनती अधोलिखित संस्कृत भाते सुलिखत। तो 11 को कैसे लिखते हैं हम आपको बता देते हैं। 11 को कैसे लिखते हैं? 11 को अपन लोग लिखते हैं यहाँ पे 1 10, ठीक है। 1 का 10 क्या लिखते हैं यहाँ पे? 1 का 10
11 को संस्कृत में लिखा जाता है। आप लोग इसको देख लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए अब 15 को कैसे लिखा जाता है, 9 को कैसे लिखा जाता है, इसका हम आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले देखते हैं 15 को कैसे लिखा जाता है। राइट, 15 को अपन लोग लिखते हैं पंचदश, ठीक है ना। तो पंच संस्कृत में इस प्रकार से लिखा जाता है और उसके बाद आप लोगों को 10 लिखना है, ठीक है ना। पंच 10, इसको बोलते हैं 15। इसके बाद बात करने वाले हैं 19 यानी कि 19 को कैसे लिखेंगे, तो इसको अपन लोग बोलते हैं नव 10। इस प्रकार से आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। बिल्कुल ए टू जेड आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोगों को इनको बहुत ही अच्छे से लिख लेना है। चलिए अब आप लोग यहाँ पे आगे बात करने वाले हैं आप लोगों के आगे की जो क्वेश्चंस आने वाले हैं। राइट, अब ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 22 है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को श्लोक लिखना है। तो आप लोगों को जो भी श्लोक आप लोगों ने याद किया है, आप यदि टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन थे तो हमने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि निबंध और श्लोक आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आप लोगों को हमको पता है कि आप लोगों को याद भी हुए होंगे। राइट, तो श्लोक और निबंध तो आपको याद होंगे, एक श्लोक आप लोग अच्छे से याद करके लिख लीजिएगा जो भी आपसे अच्छे से बनता है। राइट, चलिए अपन लोग आगे का पेपर देखने वाले हैं। आगे के पेपर में आप लोगों को आता है पत्र। राइट, तो पत्र में आप लोगों को सबसे पहले हम बता देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों का क्या फिल होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये फिल करना है, ठीक है। शिवारम राम, ठीक है, नगरम, ये यहाँ पे जगह का नाम है आप लोगों के, इसको आप लोगों को फिल कर देना है। ये आप लोगों का पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। राइट, चलिए अब आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, सब निवेदन ऑफ सी यतमम ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा ज्येष्ठ भातु। राइट, ये वाला आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से लिख देना है, इस वाले को आपको लिखना है। राइट, चलिए अब अपन लोग आगे देखेंगे और यहाँ पे मामापी ब्लैंक्स अनिवार्यम, इस ब्लैंक्स पे आप लोगों का क्या आएगा, तो आप लोगों को यहाँ पे आएगा गमनम, ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ पे गमनम लिखना है, अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे आप लोगों का जहाँ पे ब्लैंक्स आता है। राइट, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अवकाश प्रार्थना करोती, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे लिखना क्या है, ये चीज़ देखिए आप लोग, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे लिखना है दिवसा नाम, क्या लिखेंगे आप लोग, दिवसा नाम, इस वाले ब्लैंक्स के अंदर आएगा दिवसा नाम, ठीक है। तो आपको ये लिख लेना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे आप लोगों को जहाँ पे देखिए नाम लिखना रहता है, बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नाम लिखना रहता है। तो जहाँ पे नाम लिखा हुआ है रमेश, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिख देनी है। बस इतना आप लोगों को करना है। आप लोगों को ये 5 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो गए हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग और आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24, जो कि आप लोगों को मेमो विद्यालय पुस्तकम अस्ति, इनमें से जो भी निबंध आप लोगों को याद है आप लोग लिख लीजिएगा। कल ही हमने आपको अपने टेलीग्राम पे बता दिया कि आप लोगों को निबंध एक अच्छे से याद कर लेना है, आना ही आना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग अपना याद कर लीजिएगा और 5 लाइन लिखने को बोला गया है, 5 लाइन आप लोग लिख दीजिएगा। राइट, चलिए अपन लोग आगे बढ़ने वाले हैं और उसका जो क्वेश्चन नंबर 25 जो है आप लोगों का, ये पद्यांश वगैरह हैं, ये सब आप लोगों से बन जाएंगे। राइट, तो ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे के आंसर्स यहाँ पे रहते हैं। जिसके आंसर्स नहीं है हम उसके आंसर्स आप लोगों को बता देते हैं। राइट, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कति पुरानी संति, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए पुरानी कहाँ है, पुरानी कहाँ पे है, कहीं पे है, तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद पर्णयन किस्मन भवती, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है। पुण्यम का भवती, यहीं सब मिल जाएगा आपको। वचनम कश्या बंदसय कश्या अस्ति, इसका आंसर मिल जाएगा। और पुण्यम शब्द से विलोम शब्द अस्ति, पुण्य का विलोम शब्द आप लोगों को बताना है। तो ये आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ये चीज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका आप लोगों को हम करेक्ट आंसर बता देते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है पापय, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। पुण्य का पाप उल्टा होता है विलोम, तो आप लोगों को इसको लिख लेना है, ठीक है। इतना पेपर था। आप लोगों का एक क्वेश्चन और है यहाँ पे 26 वाला, ठीक है। तो आप लोगों को इसको भी काफ़ी अच्छे से इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे भी सबके आंसर्स आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर नहीं मिलेगा आपको, लास्ट वाले का भारतीय शब्द का विभक्ति, तो आपको बताना है यहाँ पे ये कौन सी विभक्ति है, ठीक है ना। तो आप लोग इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आप लोगों को पता है, बहुत सरल है ये चीज़, भारत से कौन सी विभक्ति है, आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। राइट, ये पूरा 100% आप लोगों का ओरिजिनल पेपर है। राइट, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको बिल्कुल ए टू जेड जितना कुछ भी हमने बताया है आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए। और इसकी यदि PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। आप लोगों को लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहाँ से आप लोगों को ये पेपर भी डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से आके डाउनलोड कर लीजिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। अब अपन लोग मिलने वाले हैं अगली वीडियो पर।